रात के 12:17 बज रहे थे जब रेहान कपूर ने अपनी एसयूवी को उस पतली सी कच्ची सड़क पर रोक दिया जो सीधा उस जगह तक जाती थी जिसे लोग काली दहलीज कहते थे। एक पुरानी अंग्रेजी दौर की हवेली जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच अकेली खड़ी थी। आसमान बादलों से भरा था और चांद कभी दिखता कभी गायब हो जाता। हवा में मिट्टी, गीली पत्तियों और कुछ अजीब सी सड़ी हुई चीज की मिलती जुलती बू थी। रेहान एक इन्वेस्टिगेटिव कंटेंट क्रिएटर था जो हॉन्टेड लोकेशंस एक्सपोज करता था और उसका चैनल काफ़ी मशहूर हो चुका था क्योंकि वो हर जगह जाकर प्रूव करता था कि भूत सिर्फ डर का साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन होते हैं। लेकिन इस बार बात अलग थी क्योंकि इस हवेली से पिछले 30 सालों में 4 लोग लापता हो चुके थे और 3 लोग वापस आए थे, लेकिन पागल हालत में, बिना किसी कोहेरेंट स्टेटमेंट के, बस एक ही लाइन बार बार बोलते हुए, दरवाज़ा बंद मत करना, वो अंदर आ जाएगा। रेहान ने इंजन बंद किया और कुछ सेकंड चुप बैठा रहा। उसने अपने रिफ्लेक्शन को रियर व्यू मिरर में देखा। आंखों में कॉन्फिडेंस था लेकिन दिल की धड़कन नॉर्मल से तेज थी। उसने अपना कैमरा निकाला, लैपल माइक लगाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं हूं रेहान कपूर और आज हम आए हैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक, काली दहलीज, जहां लोग कहते हैं कि अंधेरा जिंदा है। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, लेकिन उस हंसी में हल्का सा नर्वस क्रैक था। जब वो कार से बाहर निकला तो हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे टेम्परेचर एक पल में गिर गया हो। जंगल से अजीब सी हल्की खरखर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। हवेली दूर से एक काली परछाई की तरह लग रही थी, 3 मंजिलों वाली, बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल टावर और ऊपर गोल खिड़की जो अंधेरी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस खिड़की का शीशा बाकी सबसे ज्यादा साफ लग रहा था, जैसे कोई उसे रोज अंदर से पहुंचता हो। रेहान धीरे धीरे गेट तक पहुंचा जो आधा जमीन में धंसा हुआ था और जंग से भरा हुआ था। उसने उसे धक्का दिया और गेट ने लंबी सी कराह निकाली जो जंगल में गूंज गई। उस पल रेहान को लगा जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। लॉन में घास कमर तक उगी थी और बीच में एक पत्थर का फाउंटेन था जिसमें पानी नहीं था, लेकिन उसके बीच में एक मूर्ति खड़ी थी, बिना चेहरे के, बस एक स्मूथ सरफेस जहां चेहरा होना चाहिए था। स्ट्रेंज आर्ट चॉइस, रेहान ने कैमरे में बोला, लेकिन उसके बोलते ही हवा तेज हो गई और मूर्ति के पास से हल्की सी फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। उसने टॉर्च सीधा मूर्ति पर डाली, कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर। लेकिन जब उसने टॉर्च हटाई तो 1 सेकंड के लिए उसे लगा जैसे मूर्ति का स्मूथ चेहरा हल्का सा क्रैक हुआ हो और उस क्रैक के अंदर अंधेरा हिल रहा हो। उसने आंखें झपकाई और खुद को समझाया कि इमेजिनेशन है। हवेली का मेन डोर आधा खुला था, लकड़ी का, पुराने नक्शों से भरा हुआ। उसने जैसे ही दरवाजा पुश किया वो धड़ से खुला और अंधेरा उसके सामने फैल गया। अंदर की हवा बाहर से ज्यादा ठंडी थी। हॉल के बीच में बड़ा सा शैंडलियर लटक रहा था जिसमें कांच के टुकड़े टूटकर नीचे पड़े थे। फ्लोर पर पुराने कारपेट के ऊपर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर लंबे लंबे स्क्रैच मार्क्स थे जैसे किसी ने नाखून घसे हों। रेहान ने कैमरा 360 घुमाया और बोला, कोई भी ह्यूमन प्रेजेंस का साइन नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर से एक हल्की सी थप थप की आवाज आई। सीढ़ियों के पास खड़ा होकर उसने फ्लैशलाइट ऊपर डाली। कॉरिडोर अंधेरा था, फिर भी उसे लगा जैसे रेलिंग के पीछे कोई खड़ा हो। उसने जूम किया, कुछ नहीं, सिर्फ शैडो। वो सीढ़ियां चढ़ने लगा और हर कदम पर पुरानी लकड़ी चीखने लगी। बीच सीढ़ी पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने नीचे से उसका नाम फुसफुसाया, रेहान। उसने तुरंत नीचे देखा, हॉल खाली, हवा रुक चुकी थी। उसका गला सूख गया लेकिन वो आगे बढ़ा। फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही टेम्परेचर और गिर गया। उसकी सांस हल्का धुंध बनने लगी। कॉरिडोर में दोनों तरफ बंद कमरे थे और सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा खुला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। रेहान धीरे धीरे उस कमरे के पास गया और दरवाजा पुश किया। कमरा लगभग खाली था, बस एक पुरानी रॉकिंग चेयर जो धीरे धीरे हिल रही थी जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। उसने चेयर को हाथ से रोका और वो तुरंत रुक गई। सामने दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा था जो पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पर धूल नहीं थी, जैसे कोई उसे रेगुलरली साफ करता हो। रेहान आईने के सामने खड़ा हुआ और कैमरा को एडजस्ट करने लगा। अगर यहां कुछ होगा तो हम सब रिकॉर्ड कर लेंगे, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। स्क्रीन में उसके पीछे कॉरिडोर में एक लंबी सी अंधेरी परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने तुरंत पलट कर देखा, कॉरिडोर खाली। दोबारा स्क्रीन देखी, परछाई और करीब। उसका शेप इंसान जैसा, लेकिन सर डिस्प्रपोर्शनेट बड़ा। उसने फ्लैशलाइट पीछे डाली, कुछ नहीं।
लेकिन कैमरा स्क्रीन पर वो चीज़ अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। उसका सांस तेज हो गया और तभी आईने में उसने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन नॉर्मल खड़ी है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं, जबकि कैमरा स्क्रीन पर वो चीज़ क्लियरली नजर आ रही थी। एक सेकंड के लिए उसे लगा कैमरा ग्लिच है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने ठंडा सा हाथ रखा है। उसका शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ने फ्रीज कर दिया हो। कंधे पर वो ठंडा हाथ अब धीरे धीरे उसकी गर्दन तक सरक रहा था और उसके कान के पास हल्की सी सांस महसूस हो रही थी। दरवाज़ा बंद क्यों किया? एक बहुत ही हल्की खुरदुरी आवाज़ उसके बिल्कुल करीब गूंजी और उस पल रेहान को याद आया कि जब वो अंदर आया था तो उसने मेन डोर को पुश करके पूरा बंद कर दिया था। उसका दिमाग तेज चलने लगा, लेकिन शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर अचानक उसका कैमरा हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिरा और उस झटके के साथ जैसे उसका पैरालिसिस टूट गया। वो तुरंत पलटा। कॉरिडोर खाली, कमरा खाली, रॉकिंग चेयर बिल्कुल सीधी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कैमरा स्क्रीन पर स्टैटिक के बीच एक फ्रेम फ्रीज हुआ था, जिसमें उसके पीछे एक लंबा सा शैडो फिगर क्लियरली नजर आ रहा था। उसने कैमरा उठाया और बिना सोचे कॉरिडोर की तरफ भागा। नीचे हॉल तक आते आते उसे महसूस हुआ कि हवा बदल चुकी है। हवेली के अंदर एक हल्की सी वाइब्रेशन थी, जैसे पूरा स्ट्रक्चर सांस ले रहा हो। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि मेन डोर सच में बंद था और उसके ऊपर पुरानी जंजीर लटक रही थी जो उसने नहीं लगाई थी। ये मैंने नहीं किया, उसने कैमरा में फुसकारी भरी। तभी ऊपर सेंट्रल टावर वाली गोल खिड़की में एक हल्की सी रोशनी जली। पहली बार एक धीमी पीली रोशनी, और उस रोशनी के सामने एक सिलुएट खड़ा था। वो सिलुएट धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर सीधा रेहान की तरफ देख रहा था। उस पल उसे समझ आ गया कि हवेली का सेंटर वही टावर है और अगर कोई जवाब है तो ऊपर। वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार सीढ़ियां सीधा टावर तक नहीं जा रही थीं। कॉरिडोर बदल चुका था। दीवारें पहले से ज़्यादा लंबी लग रही थीं और डोर्स मल्टीप्लाई हो गए थे। हर डोर पर स्क्रैच मार्क्स थे और कुछ डोर्स के नीचे से हल्की सी रोशनी लीक हो रही थी। एक डोर के पीछे से हल्की सी रोती हुई आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ दरवाज़ा मत बंद करो। वो वही लाइन थी जो पागल होकर लौटे लोग बोलते थे। रेहान ने एक सेकंड के लिए सोचा कि डोर खोले, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, उसके दिमाग में एक तीखी सी तस्वीर फ्लैश हुई। एक अंधेरा कमरा, लोग बंद, सांस रुकती हुई और बाहर से किसी के हाथ हैंडल पकड़कर मुस्कुराते हुए। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। कॉरिडोर के एंड पर अब एक सीढ़ी थी जो सीधा ऊपर टावर तक जा रही थी। वो सीढ़ी पे चढ़ा और हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़ता कुछ नहीं होता। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि गोल कमरा बिल्कुल खाली है। बीच में सिर्फ वही बिना चेहरे वाली मूर्ति रखी है जो लॉन में थी, लेकिन यहाँ मूर्ति छोटी नहीं बल्कि लगभग 7 फुट लंबी थी और उसका स्मूथ फेस अब बिल्कुल सामने था। कमरे के चारों तरफ पुरानी तस्वीरें लगी थीं, मिसिंग लोगों की, उन 4 लोगों की जो कभी वापस नहीं आए और उन 3 की भी जो पागल होकर लौटे थे। लेकिन सबसे आखिरी तस्वीर फ्रेश थी और उसमें रेहान खड़ा था, बिल्कुल आज वाले कपड़ों में, हवेली के बाहर गेट के पास। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला। उसका गला सूख गया। ये पॉसिबल नहीं, उसने धीरे से कहा। तभी मूर्ति के स्मूथ चेहरे पर एक हल्की सी लाइन खिंची, जैसे क्रैक पड़ रहा हो। क्रैक धीरे धीरे फैलने लगा और उस क्रैक के अंदर से अंधेरा हिलता हुआ नजर आया। वो सॉलिड अंधेरा नहीं था, वो मूवमेंट था, जैसे धुआं किसी शेप में जमा हो रहा हो। फिर उस क्रैक से एक सफ़ेद आंख खुली, बिना प्यूपिल के, सीधा रेहान को देखते हुए। कमरे का टेम्परेचर एकदम गिर गया। उसकी सांस धुंध बनने लगी और उसके कान में आवाज़ गूंजी, तुम लोग सच ढूंढने आते हो, लेकिन सच दरवाज़ा है और तुम उसे बंद कर देते हो। उस पल उसे समझ आया कि ये हवेली सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक ट्रैप है जो उन लोगों को खींचती है जो अंधेरे को चैलेंज करते हैं, जो कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। मूर्ति के क्रैक से अंधेरा बाहर निकलने लगा और धीरे धीरे इंसानी शेप लेने लगा। वही लंबा शैडो फिगर जो कैमरा स्क्रीन पर था। उसने सीधा रेहान के पास आकर रुककर कहा, हर घर की एक दहलीज होती है और तुम उसे पार कर चुके हो। रेहान पीछे हटा, लेकिन उसके पैर किसी ठंडी चीज से टकरा गए। नीचे देखा तो फ्लोर पर चौक से एक सर्कल बना हुआ था, जिसके अंदर पुराने नाम लिखे थे, मिसिंग लोगों के नाम, और सर्कल के बीच में अब उसका नाम लिखा था। नाम धीरे धीरे खुद से लिखने लगा, जैसे इनविजिबल हाथ लिख रहा हो।
नहीं, वो सर्कल से बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर भारी हो जाता है। शैडो फिगर उसके बिल्कुल सामने आकर रुकता है और अपना हाथ उसके सीने पर रखता है। 1 सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरा हो जाता है और फिर रेहान को महसूस होता है कि वो खड़ा है, लेकिन कमरा अलग लग रहा है। वो टावर में नहीं बल्कि हॉल में खड़ा है। सामने मेन डोर खुला है और बाहर सुबह की रोशनी आ रही है। हवा नॉर्मल है, सब कुछ शांत। उसने अपने हाथ देखे, सब नॉर्मल। कैमरा जमीन पर पड़ा है, लेकिन ठीक है। वॉज इट हैल्यूसिनेशन? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा और बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। जंगल बिल्कुल चुप था, एक भी आवाज नहीं। उसने पलटकर हवेली की तरफ देखा। ऊपर गोल खिड़की में एक सिलुएट खड़ा था और उस सिलुएट ने हाथ हिलाकर उसे बाय किया। उस पल उसे समझ आ गया कि जो बाहर निकला है वो पूरा वो नहीं है, कुछ अंदर रह गया है और कुछ अंदर से उसके साथ आ गया है। अगले दिन उसने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया, जिसमें मोस्टली नॉर्मल फुटेज था। सिर्फ एक जगह स्टैटिक ग्लिच में शैडो फिगर दिखा और लोगों ने कमेंट किया कि ये एडिटिंग है। रेहान नॉर्मल बिहेव करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रात को जब वो अपने कमरे का डोर बंद करता है तो अंधेरे में हल्की सी सांस सुनाई देती है। एक रात उसने एक्सपेरिमेंट के लिए डोर खोला छोड़ दिया और उस रात उसे कोई आवाज नहीं आई। तब उसे समझ आया, वो चीज बंद दरवाजों में रहती है, जहां हवा नहीं जाती, जहां रोशनी नहीं पहुंचती। और उसने धीरे धीरे अपने घर के सारे डोर्स रात को खुले छोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन एक रात गलती से उसका स्टूडियो रूम का दरवाजा बंद रह गया। सुबह उसका असिस्टेंट आया तो उसने देखा स्टूडियो का डोर अंदर से लॉक्ड है और अंदर से हल्की सी रिकॉर्डिंग की आवाज आ रही थी। जब डोर खोला गया तो रूम खाली था, सिर्फ कैमरा ट्राइपॉड पर लगा था और रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्क्रीन पर अंधेरा था और उस अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थी और एक आवाज बार बार कह रही थी, दरवाजा बंद मत करो वरना दहलीज तुम्हें निगल लेगी। उस दिन के बाद रेहान कभी नहीं मिला, लेकिन उसका चैनल एक्टिव है। हर महीने एक नया वीडियो अपलोड होता है किसी न किसी अबैंडन जगह से, और हर वीडियो के एंड में एक ही लाइन आती है, हल्की सी फुसफुसाहट में, मैं हूँ रेहान कपूर और दरवाजा खुला रखो। लोग कहते हैं काली दहलीज अब भी जंगल में खड़ी है, लेकिन उसकी गोल खिड़की में अब एक नहीं 2 सिलुएट्स नजर आते हैं, एक लंबा शैडो और एक इंसान जैसा शेप जो कभी कभी हाथ हिलाकर बुलाता है। और अगर कभी रात को तुम अपने कमरे का डोर बंद करो और अंधेरे में सांस की आवाज सुनो तो याद रखना, शायद तुमने भी किसी दहलीज को पार कर लिया है, और हर दहलीज का एक कर्ज होता है जो अंधेरा कभी माफ नहीं करता।